नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो भी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका आया है, बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट आ चुकी है। साथ ही यह पद बहुत ही शानदार पद होने वाले 19,220 पदों पर यह वैकेंसी निकल चुकी है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यह पोस्ट निकली है। इसमें 12वीं पास की आपको आवश्यकता होने वाली है। जिनकी स्टूडेंट्स की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में वो इनसे पुलिस कांस्टेबल वाले फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी 35,000 रुपये से ऊपर होने वाली है। इसके अलावा अन्य सहायता भी मिलती है। देखा जाए तो चयन मेरिट के आधार पर होगा। अंतिम तिथि 31 दिसंबर होने वाली है। आपको 31 दिसंबर से पहले ही आपको यह फॉर्म भर देना है। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। अगर बात की जाए एज लिमिट की, सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे पहले एज लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो उम्र है, एज है, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम होनी चाहिए 22 साल। 18 से 22 साल के बीच के स्टूडेंट आपको यह फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें मैक्सिमम 25 वर्ष भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पे जो उम्र का जो दायरा होता है वो होता है। बात की जाए एज रिलैक्सेशन के लिए, तो 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष का फ़ायदा होने वाला है। SC स्टूडेंट को 3 साल का फ़ायदा होने वाला है। OBC वाले स्टूडेंट्स को होने वाला है। इसके बाद में बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, यानी PST टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होने वाला है। इस तरह से आप सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो। बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। लगभग 20,000 के आसपास इसमें पद होने वाले हैं। 20,000 के आसपास आपके पद होने वाले हैं। इससे जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी है। पुलिस जो भी स्टूडेंट पुलिस की तैयारी करने पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। अब बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस की। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल OBC के लिए 400 रुपये फ़ीस होने वाली है। इसके साथ ही जनरल OBC फीमेल के लिए 200 रुपये फ़ीस होने वाली है। इसके बारे में बात की जाए SC ST तो उनकी SC ST की भी 200 रुपये फ़ीस होने वाली है। अगर EWS के बारे में बात की जाए जनरल EWS की, तो उनकी 400 रुपये फ़ीस होने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पे है वो कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन डेबिट कार्ड कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग और पे थ्रू ऑनलाइन ई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट पे कर सकते हो। इस तरह से आपको देख लेना है एप्लीकेशन फ़ीस, इस तरह से आपको देख लेना है। अब बात की जाए आगे देखा जाए तो यहाँ पर अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से पुलिस कांस्टेबल मेल के बारे में चर्चा की जाए। यहाँ पर देखा जाए तो 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट एंड 10+2 होना चाहिए। इसके साथ ही जो मेल के बारे में सबसे पहले मेल के बारे में चर्चा की जाए। आप देख सकते हो कि उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट के बारे में बात की जाए तो 79 विदाउट एक्सपेंशन होनी चाहिए। इनकी बिना एक्सपेंशन के आपको 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंशन के बाद में आपको 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको देख लेना है। अगर जनरल कैटेगरी बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो एज लिमिट 18 से 22 साल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार मौका आ चुका है। अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात की जाए तो उनको भी 10+2 होना चाहिए। इनकी 12th पास होना ही चाहिए। उसके साथ ही उनको मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही जनरल स्टूडेंट्स के लिए 152 सेंटीमीटर और अन्य कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। 147 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी ही चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे वेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उम्र की यानी कि एज के बारे में बात की जाए 18 से 25 वर्ष है। 18 से 25 वर्ष तक की फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी इस शानदार मौका को बिल्कुल भी ना जाने दे। अगर बात की जाए सैलरी की, तो अगर सैलरी के बारे में चर्चा की जाए तो सैलरी मिलती है लेवल 3 की, यानी कि कहने का मतलब है कि 21,700 से आपको 69,000 21,700 से 69,100 रुपये तक के आपको पेमेंट मिलने वाली की सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा आपको अलग अलग बॉन्ड भी मिलते हैं, अलग अलग सैलरी मिलती है। अगर इन हैंड की बात की जाए तो 25,000 से 35,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, इंक्लूडिंग अलाउंस के अलावा। ये एडिशनल बेनिफिट के बारे में बात की जाए तो DA मिलता है आपको, HRA मिलता है, मेडिकल मिलता है, साथ ही ट्रेवल अलाउंस भी होता है, राशन मनी मिलता है, ड्रेस भी आपको मिलती है। ये सभी आपको बेनिफिट इस एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में आपको मिलने वाली है। अगर आगे चर्चा की जाए, आगे देखा जाए यहाँ पर
आप देख सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी मिलती है, इसके अलावा अन्य भी सहायता भी आपको मिलती है। जॉब सिक्योरिटी मिलती है, कैरियर ग्रोथ भी होती है, जो कि हेड कांस्टेबल से आप एएसआई बन जाते हो, एएसआई का सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से हायर रैंक्स के आप ऑफिसर भी बन सकते हो। इस तरह से आपको कैरियर ग्रोथ भी इस एग्जाम में देखने को मिलने वाली, इस पोस्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है 3% पर ईयर, पर 7th पे कमीशन के अनुसार आपको 3% का इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार पोस्ट है, इस पोस्ट को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दे। अब बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न का आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको एग्जाम लगने वाला है। एग्जाम 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का आपको यह एग्जाम होने वाला है। साथ ही आपको उसमें 150 आपको क्वेश्चन होने वाला है। कहने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। इस तरह से आपका पेपर होने वाला है। आप देख सकते हो किस तरह से आपका पेपर होने वाला है। अगर आगे चर्चा की जाए एग्जाम सेंटर के बारे में चर्चा की जाए, यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है। जैसे मेजर सिटीज़ में ही आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, इन जगह पर यह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कि गोरखपुर, झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। इन सभी की सभी जगह पर आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार पोस्ट है, इस पोस्ट को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। साथ ही आप ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हो किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नोटिस आया हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरपीएस आरक्षी, पीएसपी आरक्षी सुरक्षा बल, साथ ही आरक्षी पीएसपी महिला, आरक्षी पीएसपी सशस्त्र बल, जेल वार्डों, घुड़सवार पुलिस के अतिरिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रचलन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। इसके साथ ही आप इसी वेबसाइट पर जाकर के भी आप देख सकते हो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, जिस तरह से आपको देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। बहुत ही शानदार मौका है, पुलिस कांस्टेबल का मौका है। इस मौके को बिल्कुल भी आज से ना जाने दें। 19,220 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। जिनकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच में, 25 वर्ष के बीच में है, वो सभी के सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अवश्य से अवश्य ही भर देना है। आपकी सैलरी भी मिलने वाली है। साथ ही में सबसे जो बड़ा अच्छा बेनिफिट है वो यही है कि आपकी कैरियर इंक्रीमेंट होती है, कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही शानदार पोस्ट की यानी कि जॉब्स रिक्वायरमेंट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।